यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबह से लेके सोने तक के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलें। एक या दो सेंटेंसेस के द्वारा हम उनको आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 15 मिनट आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप अच्छे तरीके से उनको बोल पाएंगे, क्योंकि आपको चलना आता है। वॉकिंग कम्स बाय वॉकिंग, चलने से ही चलना आया। आपको लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखने से ही आपको लिखना आया। तो सिमिलरली स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। और इस ट्रिक्स के द्वारा, इस तरीके के द्वारा आप आसानी से बोल पाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लीजिए शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ मैंने कुछ ये सारे वो चीज़ें लिखी, मैंने वो एक्शन लिखे हैं, वो काम लिखे हैं जो हम सुबह से लेके रात होने तक जो हम करते हैं। जैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उठ जाते हैं। और उठ जाने को हम बोलते हैं इंग्लिश में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको पता होना चाहिए। दूसरा काम स्प्लैश माउथ, मुंह धोना है, ठीक है। और भी काफ़ी एक्शंस हैं। अगला गो टू वॉक, सैर के लिए जाना, आपको पता है। और फिर वापस भी आते हैं, उसको हम बोलते हैं कम बैक होम। ये चीज़ें अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं को हम बोलना सीखेंगे सेंटेंसेस के द्वारा। इसके बाद स्नान करते हैं, जिसको बोलते हैं हम टेक बाथ। फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता सुबह का, तो टेक ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसको, ईट ब्रेकफास्ट नहीं बोलना। सुबह फिर स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, ठीक है। फिर अपने स्कूल में जाकर टीचर्स को हम गुड मॉर्निंग टीचर्स ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं विश द टीचर्स, विश योर टीचर्स। फिर क्लास अटेंड करते हैं, इसको बोलते हैं अटेंड द क्लास। लर्न द लेसन, ठीक है। वापस आते हैं, कम बैक होम। लंच करते हैं, टेक लंच, टेक टी, टेक वाटर, ड्रिंक मिल्क, ठीक है। टेक रेस्ट, वॉच टीवी, वॉच मूवी, वॉच महाभारता, वॉच रामायणा, वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुछ भी। गो टू प्ले, शाम को खेलने जाते हैं, गो टू प्ले इन द इवनिंग, ये एक्शन है, अभी मैं बता रहा हूँ। वापस आते हैं, कम बैक होम, ठीक है। वापस आने के बाद कई बच्चे फिर रेस्ट करते हैं, वो आप लिख सकते हो, शुरू में मैंने बताया था टेक रेस्ट, ठीक है। फिर टीवी देखते हैं, वो भी आप लिख सकते हो वॉच टीवी। अच्छा, रात को टेक डिनर, फिर सोने जाते हैं, गो टू बेड, ठीक है। इंग्लिश बोलने को बोलते हैं स्पीक इंग्लिश, हिंदी बोलना स्पीक हिंदी, स्पीक संस्कृत। तो ये चीज़ें, तो ये सारे एक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपकी हेल्प करेंगे। ये फॉर्मूलाज है, ये हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में। तो इनको आप एक बार देख लें, वीडियो पॉज करके आराम से इनको देख सकते हो। कैसे बोलें, अब कैसे सेंटेंस फॉर्म करें देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने ऊपर लिखा है डू या डज, फिर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर मैंने लिख दिया एक्शन। ये एक्शन क्या है, ये सारे एक्शन है भाई। सुबह से लेके शाम तक जो भी हम करते हैं एक्शन है, ठीक है। लास्ट में तो पक्का आपको पता चल गया किसको रखना है हमने, एक्शन को। अब ये सारी चीज़ें समझने से पहले दो चीज़ें आप समझ लें, और ये दो चीज़ें समझ गए तो आप धड़ाधड़ बोलोगे। तो इन दो चीज़ों को ध्यान से समझना आपने, पहला डू, दूसरा डज। ध्यान, दोबारा फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है, डू और डज। है कुछ नहीं, बस डू। इसको स्टूडेंट्स हम तभी लेकर आते हैं जब आई की बात है, वी की बात है, यू की बात है और दे की बात है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव होना चाहिए, पर्सन उसमें पूछा गया होना चाहिए, और इनमें से कोई होना चाहिए। दोबारा फिर, इनमें से आई वी यू दे में से कोई होना चाहिए, पर्सन पूछा गया होना चाहिए, ठीक है। या फिर उत्तर उसका नकारात्मक होना चाहिए। आई वी यू दे ये होना चाहिए, ठीक है। पर्सनवाचक सेंटेंस होना चाहिए या नकारात्मक सेंटेंस होना चाहिए, तभी हम डू को लेकर आते हैं। और डज को कब लेकर आते हैं, ही की बात है, सी की बात है, इट की बात है, या कब लेकर आते, किसी का नाम है, राधा है, श्याम है, कुछ भी ये वर्ड हो, पर्सन पूछा गया हो और या नकारात्मक पर्सन हो, तब किसको लेकर आते हैं, डज। दोबारा फिर ये समझ गए तो वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया आपकी। दोबारा फिर इसीलिए इन पे फोकस है मेरा। डू को कब लेकर आते हैं, आई वी यू दे में से एक कोई वर्ड है
प्रश्न पूछा गया है या मना किया गया है तब लेकर आते हैं। डज को कब लेकर आते हैं? ही है, सी है, इट है या किसी का नाम है, प्रश्न पूछा गया है या फिर मना किया गया है तब डज लेकर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ना प्रश्न पूछा जाए और ना ही उसमें नकारात्मक हो, ठीक है, और ये हैं तब हम डू का यूज़ नहीं करते हैं। और ये चीज़ें प्रश्नवाचक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, तब हम डज का यूज़ नहीं करते। ये चीज़ें मैं साथ साथ में बताता रहूँगा, लेकिन ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब हम शुरू करते हैं अपने सेंटेंसेस को। तो अब स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है, एक्शन लिखा है डू डज सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ठीक है, मान लिया हमने प्रश्न पूछा किससे? अपने दोस्त से। ठीक है, अपना दोस्त अपने सामने है, उससे हमने एक प्रश्न पूछा डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। दोबारा फिर देखो, अपने दोस्त से हमने प्रश्न पूछा क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। तुम, और तुमको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यू। और यू के साथ में मैंने अभी बताया किसको लेकर आते हैं? डू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। तुम यानी यू, और यू के साथ में क्या आता है? डू, और प्रश्न पूछा गया। अब देखते हैं, तो यू था उसमें, तो हम पहले क्या लिखेंगे? प्रश्न पूछा गया तो पहले डू लिखेंगे, और फिर किस सब्जेक्ट कौन है भाई? यू। ठीक है, डू यू। एक्शन क्या है? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। एक्शन क्या है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ध्यान से देखो, अपने दोस्त से पूछा हमने क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, हमने अपने दोस्त से ये पूछ लिया क्या तुम सैर के लिए जाते हो भाई, क्या तुम सैर के लिए जाते हो। तुम, डू यू। एक्शन क्या है? गो टू वॉक। डू यू गो टू वॉक, डू यू गो टू वॉक। ध्यान रखना है। हमने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम स्नान करते हो। क्या तुम यू, तो पहले क्या लेंगे? डू यू। एक्शन क्या है? टेक बाथ। डू यू टेक बाथ, डू यू टेक बाथ। ऐसे सेंटेंसेस आपने 4 या 5 बार बोलने हैं। तरीका तो आपको पता चल गया, 4 या 5 बार बोल रहे हैं। डू यू टेक बाथ, डू यू टेक बाथ, डू यू टेक बाथ। अभी हम पूछ रहे हैं, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, यदि वो ये कह देगा यस तो कैसे बोलें, अब वो ये कह देगा नो तो कैसे बोले, ये भी बताऊंगा। अभी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, डू यू टेक बाथ। हमने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम स्कूल में जाते हो। क्या तुम, डू यू, कहाँ? गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। बार बार डू यू गो टू स्कूल, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अपना दोस्त स्कूल में तो जाता है, ठीक है, पता नहीं टीचर को विश करता है या नहीं, तो हम उससे पूछते हैं क्या तुम टीचर को विश करते हो। डू यू विश द टीचर्स, डू यू विश द टीचर्स। अभी मैं यू की बात कर रहा हूँ, बस कंफ्यूज मत होना, ताकि यू के तो आपके दिमाग में आए एक बार। डू यू विश द टीचर्स, डू यू विश द टीचर्स। क्या तुम क्लास अटेंड करते हो। डू यू अटेंड द क्लास, डू यू अटेंड द क्लास। क्या तुम रात को महाभारत देखते हो। डू यू वॉच महाभारत, डू यू वॉच महाभारत, डू यू वॉच महाभारत। रामायण, डू यू वॉच रामायण। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डू यू वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डू यू वॉच टीवी। तो ऐसे सेंटेंसेस। क्या तुम रात को दूध पीते हो। डू यू टेक मिल्क, डू यू टेक मिल्क, डू यू टेक मिल्क, डू यू टेक मिल्क। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू, इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि समझ में आए। मैं डू को लेकर आ रहा हूँ क्योंकि किससे पूछा गया है? तुम, यू से पूछा गया है। डू यू, डू सब्जेक्ट देन एक्शन, और एक्शन ये सारे एक्शन हैं, ठीक है। क्या तुम मूवी देखते हो। डू यू वॉच मूवी, डू यू वॉच मूवी, डू यू वॉच मूवी। एक दो लिख भी लेते हैं भाई, ठीक है। यानी जैसे डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सैर के लिए जाना, तो मैंने पहले क्या तुम सैर के लिए जाते हो, मैंने लिख दिया डू, ठीक है। तुम से पूछा गया है, तुम बोले तो यू, डू यू, डू ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, एक्शन क्या है, गो टू वॉक, डू यू गो टू वॉक, ठीक है। अब हम स्नान करने की पूछते हैं तो क्या बोलेंगे, डू यू, डू ले लिया, यू था इसलिए, और एक्शन क्या है, टेक बाथ,
डू यू टेक बाथ, ठीक है। क्या तुम क्लास अटेंड करते हो, ये पूछ लेते हैं भाई। तो डू यू एक्शन क्या है, अटेंड द क्लास। डू यू अटेंड द क्लास, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस आप धड़ाधड़ बोलेंगे कब, यदि हम किसी से पर्सन पूछें, और पर्सन किससे पूछें, यू से, ज़्यादा से, यू को ज़्यादा माना जाता है, आपको पता होगा। अब मैंने यू का यूज़ किया है, अब यू को भगाएं और ले आएं दे, ठीक है। ज़्यादा से हम पूछें तो दे को ले आते हैं, तो भी सेम रहेगा, तो भी डू रहेगा, और यू की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, दे। डू तो आना ही है, क्यों आना है, क्योंकि दे को भी ज़्यादा माना जाता है, यू को भी ज़्यादा माना जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दोस्त के बारे में, ठीक है। क्या वे स्कूल जाते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। डू वे मतलब दे, डू दे कहाँ, स्कूल जाना, गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। क्या वे फिल्म देखते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वे, डू दे फिल्म देखना, वॉच मूवी, डू दे वॉच मूवी, डू दे वॉच मूवी। क्या वो क्लास अटेंड करते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो क्लास अटेंड करते हैं, वे ज़्यादा, डू दे अटेंड द क्लास, डू दे अटेंड द क्लास। क्या वो लेसन लर्न करते हैं, डू दे लर्न द लेसन, डू दे लर्न द लेसन। क्या वो स्कूल में इंग्लिश में बोलते हैं, डू दे स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल, डू दे स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल। अब मैं यू की जगह स्टूडेंट्स क्या लेकर आए, हम दे लेकर आए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वे उनके बारे में, उसमें यू के बारे में बात कर रहे थे, तुम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यू लेकर आया था। तो अभी हम सारे पर्सन पूछ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अभी हमने बात की प्लूरल की, डू और किसके बारे में, यू और दे के बारे में। क्या हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो हमने हम वर्ड जहां यूज हो तो आपने यू और दे की जगह वी का यूज कर देना है। ऐसे ही चलेगा पैटर्न, यदि हम की बात है तो आपने यूज कर देना है वी। अभी तो हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है, अब इसका आंसर भी तो देना है। आंसर अब हम देखते हैं किस तरीके से देंगे। डोंट बी कंफ्यूज, जैसा बताया जाए प्रैक्टिस करनी है, आसानी से आप सेंटेंसेस बोल पाएंगे। डू डज सब्जेक्ट प्लस एक्शन, अभी हम डू की बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा डू यू टेक बाथ, और आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं या ना में जवाब देना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड है। मान लिया अब आप ना में जवाब देना चाहते हैं तो क्या करोगे। मैंने आपसे पूछा डू यू अटेंड द क्लास, आपने मना करना है तो सबसे पहले कहोगे नो, सबसे पहले क्या कहोगे, डू, तो डू यू अटेंड द क्लास तो आप कहोगे नो। और आप खुद के लिए किसका वर्ड यूज करोगे, तुम कौन से वर्ड का यूज करोगे, आई डू, नो आई। और अब डू है, नो आई डू, और नोट है तो क्या लेकर आएंगे, नोट। और कौन सा एक्शन है, अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। नो आई डोंट अटेंड द क्लास, मैंने बताया था जब मना किया जाए और आई की बात है तो किसको लेकर आते हैं, डू नॉट। वी की बात है मना किया जाए, डू नॉट। यू की बात है मना किया जाए, डू नॉट। दे की बात है मना किया जाए, डू नॉट। तो आपसे पूछा गया डू यू अटेंड द क्लास, और आप अटेंड नहीं करते तो आप बोलोगे नो। आई के साथ डू नॉट है, आई डोंट अटेंड द क्लास। आपसे पूछा जाए डू यू टेक बाथ, आप बोलोगे नो, आई डोंट टेक बाथ। डू यू स्पीक इंग्लिश, नो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डू यू वॉच मूवी, नो, आई डोंट वॉच मूवी। कोई भी सेंटेंसेस, और इसमें कोई सेंटेंसेस देख सकते हैं हम। लर्न द लेसन, डू यू लर्न द लेसन, नो, आई डोंट लर्न द लेसन। डू यू गो टू प्ले, नो, आई डोंट गो टू प्ले। डू यू गो टू वॉक, नो, आई डोंट गो टू वॉक। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस पैटर्न से आपने इनका आंसर देना है, आई डोंट, दे डोंट। अब दूसरों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्या वे स्कूल जाते हैं, और आपने मना करना है, आपको पता है कि वो नहीं जाते उनके बारे, तो आप क्या कहोगे, नो, उनके बारे में, नो दे डोंट गो टू स्कूल। अब हम आई की जगह किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम खुद के बारे में बात नहीं कर रहे, अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, दे।
दे डोंट अटेंड द क्लास, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट गो टू स्कूल, दे डोंट टेक ब्रेकफास्ट, दे डोंट गो टू वॉक। क्योंकि अब हम आई खुद के बारे में बात नहीं कर रहे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं करते। मैं आपसे पूछूं, क्या वे स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं? डू दे स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल? और आपको पता है वो नहीं बोलते, तो आपने कहना नो, दे उनके बारे में बोल रहे हो, दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल, दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश, they don't speak in English, they don't attend the class, they don't learn the lesson, they don't take lunch in the school। इस तरीके से they don't respect the teachers, यानी अब हम किसको लेकर आएंगे? दे को लेकर आएंगे, क्योंकि वे की बात कर रहे हैं हम, और वो ऐसा करते हैं, तब क्या करें? यदि वो, अब हमने मना नहीं, यस बोलना है, वो ऐसा करते हैं। आपसे पूछा जाए, डू दे अटेंड द क्लास? डू दे अटेंड द क्लास? और आपको पता है वो क्लास अटेंड करते हैं, तो पहले, सबसे पहले तो आप बोलोगे यस, यस। अब किसके बारे में बात कर रहे हो? उनके बारे में, ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो, वे, दे के बारे में बात कर रहे हो, तो यस दे अटेंड द क्लास, यस दे अटेंड द क्लास, यस दे अटेंड द क्लास। क्या वो ब्रेकफास्ट करते हैं? आपको पता है हाँ करते हैं, तो यस दे टेक ब्रेकफास्ट, यस दे टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। और क्या वो टीचर्स को विश करते हैं? और आपको पता है कि वो करते हैं, तो आपने बोलना है यस दे विश द टीचर्स, ठीक है। क्या वो लेसन लर्न करते हैं? और आपको पता है कि वो करते हैं, तो आपने बोलना है यस दे एक्शन लर्न द लेसन। अब एक चीज़ आप देखो, अब मैंने डू का यूज़ कहीं नहीं किया, क्योंकि डू का यूज़ दो ही जगह करना है अपने। कहाँ? जब प्रश्न पूछा जाए या मना किया जाए। अब हमने मना नहीं किया, अब हमने किसका यूज़ किया है कि यस, और जब यस की जाए तो कौन भाग जाता है? डू को भगा देते हैं, दे अटेंड द क्लास। ये पैटर्न आपने ध्यान रखना है। वीडियो पॉज करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं इनको, और फिर आपने बोलना भी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये सेंटेंसेस आप बार बार बोलेंगे तो आसानी से आप, जब सिचुएशन की ज़रूरत है, इन सेंटेंसेस को आप बोल पाएंगे। अभी मैंने सेंटेंसेस आपको सिर्फ, आज मैंने डू के बारे में करवाए हैं, सिर्फ डू के बारे में करवाए हैं। सिर्फ डू मतलब ये वो सेंटेंसेस हैं जब हम ज़्यादा से पूछें, ज़्यादा के बारे में मना करें, ज़्यादा के बारे में हाँ करें, ठीक है। और कल जो सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको डज के बारे में करवाऊँगा।